आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 21 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथाकत् वणातु यज्ञाणां नाना भवान् पृथाग् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि रजसाम्। That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. तो बोला जाता है कि जो नॉलेज, जिस नॉलेज के ज़रिए द नॉलेज बाय विच वन सीज दैट, किसी को दिखता है दैट इन एवरी डिफरेंट बॉडी, हर किसी अलग अलग शरीर में देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग एंटिटी, एक अलग टाइप का लिविंग एंटिटी है। यू शुड अंडरस्टैंड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। जब आपको ऐसा लगता है ना कि शुरू में हमने क्या जाना कि मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है, जब आप समझ जाते हो कि जितने भी सारे बॉडीज़ हो, जितने भी अलग अलग चीज़ें हो, लेकिन हर किसी को मिला मिला के यही है कि हर किसी में भगवान ही विद्यमान है, तब आप मोड ऑफ गुडनेस में होते हो। लेकिन जब आप ये सोचते हो नहीं ये अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, ये अलग, सब अलग अलग है, ये कोई एक, हम सारे एक जैसे नहीं, हम सब अलग अलग है, तो आप मोड ऑफ पैशन में होते हो। ठीक है, अभी इग्नोरेंस वाला तो कल करेंगे, मोड ऑफ पैशन वाले का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। द कंसेप्ट दैट द मटीरियल बॉडी इज इन द लिविंग एंटिटी एंड दैट विथ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी द कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन. According to that knowledge, bodies differ from one another because of the development of different types of consciousness. Otherwise, there is no separate soul which manifests consciousness. तो सारे जो आत्माएं हैं वो एक ही जैसे हैं, आत्माएं जो मैनिफेस्ट होती है वो एक ही जैसी होती है। बस यहाँ पे जब भी हम जो मटेरियल बॉडी हमें मिलता है वो हमारे कर्मों से, या जो भी यहाँ पे जो लिखा है, द कंसेप्ट दैट द मटेरियल बॉडी इज द लिविंग एंटिटी एंड दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी द कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन. तो अगर हमें ऐसा लगता है कि जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नया बॉडी नया सोल, तो ये जब हम सोचते हैं तो हम गलत मोड ऑफ पैशन में सोचते हैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमारे कर्म के वजह से हमें अलग अलग शरीर तो मिलती है, बट वही सोल घूम फिर के आती है. और जो सोल्स आपके इस पर्टिकुलर जीवन काल में ज़्यादा टाइम आपका ले लेता है, ज़्यादा एनर्जी आपका खा जाता है, आपको ज़्यादा उसके साथ में इंटरेक्ट करते हो, मतलब वो सोल कहीं ना कहीं आपके पूर्व किसी जन्म में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था आपसे, बहुत ज़्यादा. मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जब आप भगवत गीता रेगुलरली पढ़ते हो, ये आपकी खुद की, हर किसी की खुद की उपलब्धि होगी कि जिस दिन जो श्लोक मैं पढ़ने वाली हूँ वो मैं पहले से नहीं पढ़ती, वो मैं जब सबको सुनाने वाली होती हूँ, इस वीडियो करने तैयार करने वाली होती हूँ, उस टाइम पे ही बस मैं इसको पढ़ती हूँ, सबके सामने ही पढ़ती हूँ. बट मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि वैसे ही सिमिलर थॉट्स सुबह से मेरे माइंड में चलते रहते हैं. हो सकता है ये भगवान की कृपा हो या जो भी हो, ये जब आप पढ़ेंगे ना, ये कोई किसी भी चीज़ को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा कल्चर करते हैं, आपको ये उपलब्धि होगी कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले थे, कोई पढ़ाई का भी, तो उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें, आप थॉट्स आपके माइंड में सुबह से आती रहेगी. तो आज सुबह ही मैं अपने मदर से भी बात कर रही थी पास्ट लाइफ के बारे में. कल भी जैसे मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में पढ़ा और समझाया, वैसे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे. सिमिलरली आज जैसे मैं मम्मी को बता रही थी कि कुछ घटनाएं जो हमारे लाइफ में होती है. फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक रिलेशनशिप में फंसा है और बोल रहा है कि वो लड़का या आदमी बहुत परेशान आपको कर रहा है, या वो लड़की आपको बहुत परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, उसमें रहना चाहते हो, मार खाओगे, गुस्सा करेगा, वो सब कुछ होगा, और फिर भी आप उसी में रहना चाहते हो. तो क्या है, कर्म बंधन है, कार्मिक. आपने इसको बोलते हैं रिवर्सल. कल मैं कहीं एक पॉडकास्ट में सुन रही थी कि जो कृष्ण भगवान और जो हंटर जो था, जिसने वो तीर छोड़ा था, ठीक है, तो वो जो कृष्ण भगवान के पैर में जाकर लगा था, वो तो एक अलग ही उसमें चीज़ें थी कि क्यों वो जाकर के कृष्ण भगवान का मृत्यु हो गया. उसमें जो वो मेटल रॉड का श्राप था, उसके पहले गंधरी का श्राप था, डबल श्राप मिल करके, वो एक अलग स्टोरी है. जो जानते हैं, महाभारत पढ़ते उनको पता लगेगा. लेकिन उसके साथ साथ वही हंटर के ज़रिए ही क्यों हुआ, अदर दैन दैट वो जो उसने लगाई थी, जो उसने
उसने मछली को हंट किया था और मछली के शरीर से उसको जो मेटल फ्रैगमेंट मिला था, जो मेटल फ्रैगमेंट उस साधु के श्राप के कारण तैयार हुआ था। अगर आप लोग को स्टोरी नहीं पता है, मैं छोटे में बता देती हूँ कि जो सांबा था वो कृष्ण भगवान का लड़का था, मतलब उनका संतान था। वो थोड़ा सा पावरफुल भी था और प्रैंक्स भी करता था बहुत ज़्यादा। तो वो एक बार एक संत साधु जो सप्तऋषि आए थे उनके साथ में थोड़ा सा प्रैंक करने के लिए जा करके बोला, बोलो तो कि वो प्रेग्नेंट लेडी सच के कि लड़का होगा कि लड़की होगा इसके फ्रेंड्स के साथ में गया। तो फिर बोला कुछ भी नहीं होगा, एक रॉड आएगा जो रॉड तुम्हारे पूरे परिवार को ध्वंस कर देगा, क्योंकि उस साधु को साइकिक एबिलिटीज़ तो थे, लेकिन उस चीज़ को उनको टेस्ट करने गए थे। जैसे बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं मैं टेस्ट कर रही थी, कल भी एक लड़की बोल रही थी कि आपको मैं टेस्ट करी थी कि आपको आता है या नहीं, मेरा संतान कब होगा। सेम चीज़ उसने पूछा था, एग्जैक्टली सेम, मेरा बेबी कब होगा, जबकि वो शादीशुदा भी नहीं है और उसका उसका मतलब बेबी का कोई जगह ही नहीं है होने का, लेकिन फिर भी वो ऐसा पूछ रही थी कि मेरा बेबी कब होगा। फिर बोला कि सॉरी मैं आपको टेस्ट करी थी। तो ऐसा ही सेम इंसिडेंट वो ऋषि के साथ में उस लड़के ने किया था। तब उसको श्राप मिला था कि एक मेटल रॉड उसके लाइफ में आएगा, उसके शरीर से निकलेगा जो उसके पूरे परिवार को ध्वंस कर देगा। और उसके पहले गंधरी ने भी ऐसा सिमिलर श्राप दिया था। तो वो मेटल रॉड बहुत तरीके से वो लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करे, लेकिन घूम फिर के वो कहीं ना कहीं नदी किनारे जा कर के रुका, और नियति है या कर्म है या जो भी है वो उसी रॉड से पूरा परिवार ध्वंस हुआ। इनफैक्ट कृष्ण भगवान के भी जो पैर में वो तीर लगाया था उस हंटर ने, उस तीर में भी वो मेटल रॉड का ही एक अंश लगा था, क्योंकि वो मछली या वो सारी चीज़ें हंट करता था। और वो हंट करने के बाद मछली के शरीर से वो मेटल रॉड का एक फ्रैगमेंट मिला जो अपने उस तीर में उसने लगा लिया, और फिर कृष्ण भगवान को वो लग गई। लेकिन उसके पूर्व जन्म में कृष्ण भगवान राम थे और ये ही हंटर बाली था, और इस बाली को कृष्ण भगवान ने मारा था। और दूसरे जन्म में एज अ कर्मा, क्योंकि राम ने बाली को मारा तो बाली ने एज अ हंटर राम यानी कृष्ण भगवान को मारा। तो ऐसे ही कर्म चेंज जो जब बोलते हैं ना कि क्यों इतना कष्ट हो रहा है, वो क्यों मुझे कष्ट दे रहा है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं किया। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है किसी और जन्म में। आप कैसे पिछले जन्म के बारे में इतना श्योर हो सकते हो। जैसे एक लड़की ने मुझे बोला था मेरा दिस जन्म इज इक्विवेलेंट टू पिछला जन्म, एंड मैंने कभी किसी को दर्द नहीं दिया। दर्द मिल रहा है मतलब दर्द दिए हो, सीधी बात। जो जो चीज़ें मतलब जब आपको उपलब्धि होगी, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना, तब आपको हाँ वही सेम चीज़ छुप के, तो उसमें भी छुप के। तो मेन चीज़ जो है ना कि जब भी आपको ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ भी सिचुएशन में आप फंसे पड़े हो, आप जितना स्पिरिचुअलिटी करोगे ना, जो होता है ना क्यों हो रहा है, ये हमेशा मैं बोलती हूँ भगवद गीता पढ़ने के टाइम पे, या जब भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे क्यों वाई बहुत सारे पता चल जाते हैं। मुझे तो भगवान की कृपा से बहुत सारी पता चल रही है और भी पता चल जाएगी। मतलब और मतलब मुझे जितने सवाल थे लगभग मेरे ज़िंदगी के समस्याओं को लेके बहुत सारे क्लियर हुए हैं भगवान की कृपा से। भगवद गीता या स्पिरिचुअलिटी में रह के आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर किसी इंसान को, अगर आपको कोई लड़का अचानक से छोड़ के चला गया या कोई लड़की अचानक से छोड़ के चली गई, संभावनाएं हैं कि इसी को आपने किसी जन्म में ऐसे ही अचानक से छोड़ के चले गए थे। ठीक है। मेरा जैसे एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक एक्स था जिसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा लगाव हो गई थी। उसका नाम कृष था। ठीक है, आज मैं उसका नाम ले रही हूँ, उसका रियल नाम नहीं ले रही हूँ, इसका निक नेम कृष था। तो उसको देखते ना मुझे उसके प्रति लगाव इसीलिए हुआ था क्योंकि उसका चेहरा ना, जब भी वो अगर कभी तिलक लगाया था एक बार उसने, वही फ़ोटो मैंने अपने फ़ोन में सेव रखा था, वो बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा दिखता था। तो मुझे ना वो देख के ही अट्रैक्शन हुई थी। फिर वो हमेशा बोलता था कि उसको सपने आते हैं और उसको ऐसा लगता है कि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, और उसको ऐसा बोलूँ कि तुम कौन हो, तुमको मैं नहीं पहचानती। और मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि मैं किसी को, जो एक लड़का जो मुझसे बहुत अटैच थे या मेरा पार्टनर है कोई, मतलब ऐसा मुझसे शादी हो गई है ऐसा मैं देखती थी, जिसको मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। मतलब मुझे ऐसा दिखता था कि मैं किसी को छोड़ रही हूँ और उसको ऐसा दिखता था कि उसको मैं छोड़ रही हूँ। मतलब ऐसे सिमिलर चीज़ें तो संभावनाएं हैं। और मैं बचपन में बहुत बहुत बोलती थी कि अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा है, बचपन में थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोला था अगर कोई रिश्ता नहीं चलता है, मतलब मैंने जिस एज में ऐसी बात बोली थी उस एज में बोलना बहुत ही अजीब बात है। आई थिंक 8-9 साल की उम्र में मैंने बोला था। तो वो छोड़ देना चाहिए। दोस्ती नहीं चल रही है, रिश्ता नहीं चल रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। उतना पकड़ के रखने की क्या ज़रूरत है।
कोई एक इंसिडेंट को लेके मैंने ये बात बोला था, मुझे याद है, मैंने मम्मी को भी आज बोली थी हाँ तुमने ये बात बहुत बार लाइफ में रिपीट करती थी कि अगर कुछ नहीं चल रहा है तो छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब 5-6 साल की उम्र में थी, मेरी मम्मी बोलती तुम्हारे लिए बहुत मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ। मैंने बोला क्यों कर रहे हो, अपने लाइफ जियो, छोड़ दो, सब कुछ को छोड़ दो, है ना। तो ये जो बच्चे को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, रिश्तों को छोड़ दो, सब कुछ चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ अपने लिए जियो, ये वाला थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा आता था। हो सकता है मैंने ये गलत कर्म किए, अगर मैं मुंह से बोल रही हूँ सारी बातें, बोल पाना भी बहुत बड़ी बात होती है, हो सकता है मैंने ऐसे गलत कर्म किए, इसीलिए भगवान की कृपा से माँ बाप तो मुझे पकड़ के रखे, बट जिन रिश्तों को मैंने पकड़ना चाहा उन्होंने मुझे छोड़ा, या फिर जिनको मैंने पकड़ के रखने की कोशिश की उन्होंने मुझे छोड़ा। तो ये मेरी उपलब्धि है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रियलाइज़ कर लिया कि शायद मेरी ही गलती रही होगी जिस कारणवश मुझे ऐसा भुगतना पड़ा। तो सबके साथ ऐसा होता है। The body is itself the soul and there is no separate body beyond separate soul beyond the body, ये सोच रखते हैं ये सारे लोग, सो गलत है। According to such knowledge, consciousness is temporary or else there is no individual souls, but there is all pervading soul which is full of knowledge, and this body is a manifestation of temporary ignorance. Or beyond this body there is no special individual or supreme soul. All such conceptions are considered products of the mode of passion. जब हम पैशन में होते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि और कोई बॉडी सिर्फ है, बॉडी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, कोई भगवान नहीं है, कोई सोल नहीं है, हम ही है सिर्फ, मतलब अलग से कोई सोल नहीं है, हम सब कोई एक ही सोल है जो सिर्फ हम ही हैं, कोई भगवान नहीं है। ऐसा मतलब बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स। अगर ऐसा मानते हैं ऐसे कि भगवान नहीं है फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे देर इज़ नो इंडिविजुअल सोल्स बट देर इज इन ऑल वन परवेडिंग सोल। एक ही सोल है जो सबके अंदर है, वो ख़त्म हो गया उसका मतलब जब बॉडी ख़त्म हो गया वो पूरा ख़त्म हो गया, वो सोल बाकी बॉडीज़ को का देखभाल कर रही है, तो वो सोल है कौन, सुप्रीम सोल ही हुआ ना। लेकिन फिर भी बोलेंगे सुप्रीम सोल है नहीं, एक ही नॉर्मल सोल है। तो बहुत यहाँ पे ऐसा अलग सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है जो मोड ऑफ पैशन वाले लोग रख सकते हैं। ठीक है, सो जो मैं बता रही थी उसके पहले कि ये तो मोड ऑफ पैशन के बारे में हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कि जो हम लाइफ में जो भी कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है, जब भी कुछ भी खराब होता है लाइफ में, मेरे साथ क्यों हो रहा है बोल के रोने मत लग जाना। अगर तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है तो तुमको जस्टिस ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और अगर तुमने गलत किया हुआ है तो तुमसे ले लिया जाएगा। जैसे एक बार शनिदेव का धैया चल रहा था मेरा, ठीक है, उस टाइम पे शनिवार का दिन था, और मैं तब टैरो रीडिंग उतना ज़्यादा नहीं, पढ़ाने का काम ज़्यादा करती थी। तो मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब क्या, जैसे शुक्रवार को आई थिंक एक कॉल आया मेरे पास कि हमें ये बहुत स्कैम कॉल्स हो रहा था उस टाइम, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि आपका नंबर हमें मिला है एक जगह पे से, जो यहाँ पे मैंने ऐड दे के रखा था कि पढ़ाने के लिए हमारी 2 बच्चे हैं या कितने भी बच्चे हैं ये सब्जेक्ट के लिए लगेगा। तो मैंने कुछ अमाउंट बोला, तो उनका सब्जेक्ट जितना था उस हिसाब से, और 2-3 महीने का उनको एक साथ में उन्होंने बोला मैं पेमेंट कर दूंगा क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, तो आपको पहले एडवांस में दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है हो सकता है दे, क्योंकि मुझे बहुत सारे वेल्दी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उस टाइम पे मिले थे, तो मुझे लगा हो सकता है। तो कितना अमाउंट होगा आप बता दीजिए। तो मैंने बोला था कि 4400, ठीक है, ऐसा था अमाउंट कुछ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, और मुझे ना वो गूगल का जो ट्रांजैक्शंस करने का प्रोसीडियर वगैरह उतना समझ में नहीं आता था, तो वो ट्रांजैक्शन उन्होंने बोला कि मैं कुछ आपको लिंक भेजा हूँ, आप उस पर क्लिक करो और आपको पेमेंट आ जाएगी। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है मुझे शायद पता नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, वो वाला लिंक जो उन्होंने प्रेस किया मैंने क्लिक किया, मैंने देखा मेरे से अमाउंट कट गई, बट मुझे वो ना रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने बोला अमाउंट क्यों कट गई मेरे साइड से, ये क्या हुआ समझ में नहीं आया, अमाउंट मेरे पास आने की जगह चली गई, क्या ग्लिच है कुछ, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला आप दोबारा क्लिक करो तो फिर हो जाएगा। फिर दोबारा मैंने 4400 वाले पे क्लिक कर दिया और दोबारा से वो 4400 चली गई, तो कितना अमाउंट हुआ 8800। तो 8800 जब गई तब मेरे को लगा नहीं यहाँ पे गड़बड़ है। 8 नंबर से सैटरडे था, 8 नंबर था, शनिदेव का धैया चल रहा था, ठीक है आप लोग ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैंने बोला नहीं यहाँ पे गड़बड़ है, आप मुझसे पैसा ले रहे हो। मैंने ऐसे चीखने लगी नहीं आप मुझसे ले रहे हो, नहीं आप मुझसे ले रहे हो, ये पैसा आप ले रहे हो, वापस करो मेरे पैसे वापस करो।
ऐसे करके ना मैं इतना परेशान हो गई उस चीज़ में। फिर मेरे पापा के साथ में 6 महीने से मैं उस टाइम पे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे घर से निकल जाओ वगैरह करके कुछ एक उसके 6 महीने पहले एक कुछ घटना में बोला था। तो मुझे जब बुरा लगता है मैं इंसान से, अपने पसंदीदा इंसान से बात करना बंद कर देती हूँ। तो मैंने उससे उनसे बात करना बंद करके रखा था। वो बहुत सारे अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाके पूजा-वूजा करवा रहे थे बहुत कुछ, कि मेरी बेटी से मेरी बात हो जाए, तो वो भी तड़प रहे थे। तो उस इंसिडेंट जब हुआ तो मैं सबसे पहले रोने लगी, तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बोला, पापा मुझसे बात करने आ गए। मैंने फिर रो रो के उनसे बात किया कि ऐसा पैसा ले लिया। तो फिर हमने बैंक में जा कर के मतलब फ़ोन करके पूरा कार्ड वार्ड ब्लॉक करवा दिया, कि बाई चांस ये आदमी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिला होगा ये वो। तो उस इंसिडेंट से मैंने उस आदमी को एक चीज़ बोला कि आप मेरे पैसे वापस कर दो, और क्या बोलते हैं मैंने कुछ तो उसको ऐसे बोला कि थैंक यू आपके ज़रिए। वो जब तक मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, उसके बीच में मैंने शुरू में ही उसको क्या बोला था पता है? थैंक यू, मुझे गूगल के ट्रांज़ैक्शंस उतने अच्छे से पता नहीं है क्या लिंक विंक भेजने का। आपके वजह से मुझे आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैंने उसको ये पूरे ट्रांज़ैक्शन करने से पहले बोला था, कि आपके वजह से मुझे थैंक यू। तो उसने बोला हाँ ठीक है। बाद में मैंने उसको मतलब चोरी करने से पहले ही थैंक यू बोला था। ये भी मतलब मेरे को अजीब लगा। उसके बाद में जब ऐसा हुआ तो मैंने जब उसको रो रो के बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले आपका तो दिमाग ही नहीं है, आप कुछ समझते भी नहीं हो, आपको कुछ समझ में भी नहीं आता, ये सब बोल दिया। कहाँ का क्या टीचर है। तो ही गॉट द क्लू। ऐसा कुछ नहीं है, उनको वो चोरी करना ही था। बाद में पता चला मार्केट में ये चोर घूम रहे थे। वो जिस जहाँ पे मैं अपना एडवर्टाइजमेंट दे के रखी थी वहाँ से उसके पहले से ही उन्होंने एक मैसेज भेज दिया था, जो मैंने इग्नोर कर दिया था कि ऐसे स्कैमर्स घूमते हैं, आप लोग अवेयर रहिएगा। वो मैंने देखा ही नहीं था उस मैसेज को, जो उससे 6-7 महीने पहले ही, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उसके 6-7 महीने पहले ही वो लोग मैसेज भेज चुके थे उस बारे में, बट मैंने इग्नोर कर दिया था। और उसके साथ-साथ इसके ज़रिए मेरे पापा से जो बात बंद थी वो दोबारा शुरू हो गई थी, और मेरे को बहुत बड़ा लेसन मिला था। उसके बाद जब भी मुझे उस जगह से उसके बाद भी मेरे साथ 5 से 6 बार कॉल आए थे अलग-अलग नंबर से वापस पैसा चोरी करने के लिए। मैंने फ़ोन उठा के बोल दिया आप लोग पैसे चोर हो, तो कृपा करके ऐसे किसी के पैसे मत छुड़ाओ, तुम्हारा भी इतना ही नुकसान होगा। मैं क्योंकि वो मेरे साथ पहला इंसिडेंट, मुझे इस बात का दुःख नहीं था कि पैसे चोरी है, मुझे इस बात का दुःख था कि मतलब मैं बेवकूफ़ बन गई। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये लग रहा था मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि उसने यही बात बोला था कि तुम बेवकूफ़ हो। और मुझे सच में लगा था कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं इस बात को सोचते हुए मैं 1-2 हफ़्ते या 1 महीने तक लगभग सो नहीं पाई थी। बट भगवान की ब्लेसिंग होती है। फिर मेरी मम्मी की ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिया था। उसके बाद वाले महीने, ये जनवरी के महीने में हुआ था। जब कोविड चला था उसी टाइम पे मेरा एक टाइम धैया चला था उस टाइम पे। सो जनवरी के महीने में ऐसा हुआ था। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया था कि उस पूरे साल में मैंने उसके बाद वाला महीना जो फरवरी का महीना था उसमें इतने पैसे कमाए थे। उस पूरे साल में शायद मैंने उतने पैसे किसी और महीने में नहीं कमाया था। ठीक है। सो वो फरवरी का महीना मुझे लगा था कि आए, मेरे को तो उल्टा इतने सारे लोग मेरे पास में पढ़ने के लिए आए थे, इतने सारे, मतलब मैं सोच रही थी कहाँ-कहाँ से, और वो लोग का कुछ भी मतलब अमाउंट ले लो टाइप के लोग आए थे, और सच में दे भी रहे थे, खुद से दे रहे थे कि हमें तो इतना बजट है, आप इतना-इतना कर दो, इतना-इतना क्लासेस, कितने क्लासेस ले रहे थे। आई वॉज़ अमेज़्ड कि कहाँ से हो रहा है। तो वो मदर की ब्लेसिंग थी। तो हमारे पेरेंट्स जो होता है ना, उनकी ब्लेसिंग्स वो कभी-कभी नहीं हो जाता है उनके, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे अलग से ब्लेसिंग दी थी कि तुम इसका इतने सारे गुण तुम कमाओगे, 2 गुना 4 गुना कुछ तो बोली थी। इतना गुण कमाओगे कि तुमको ये याद ही नहीं रहेगा। और फिर मेरे पापा ने मेरे को 5,000 रुपए आके दिया था कि ये मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हम दोनों तुम्हारे दुःख को आधा-आधा कर लेते हैं। मैं मानूँगा कि तुम्हारा 8,000 में से 5,000 तुमने कर दिया, तो मेरे 5,000 चले गए, और तुम्हारा मतलब 3,000 ₹800 गए। ठीक है? तो हम दुःख को ना आधा कर लेते हैं। और मैं भी इसका ये वो पुलिस में जाके भी बहुत बात करे, लेकिन पुलिस बोले कि ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो शायद वो पकड़, लेकिन पापा ने उसको उठा के बहुत गाली-वाली दिया था उसका नंबर पे। बट वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मैंने बोला आपने गाली क्यों दिया? अगर गाली नहीं देते तो शायद वो वापस कर दे। मेरी सुनो सुनो सोचो इनोसेंस कितनी है, बचकानी कितनी हो, कि वो अगर गाली नहीं देते तो शायद वो वापस कर देता पैसा इमोशन में आके। वाह! ठीक है, चोर में इमोशन सही होता भी है शायद, मेरे को तो अभी भी लगता है कि पॉसिबल हो सकता था, या
मे बी। तो फिर मेरे पापा ने बोला ऐसा होता नहीं, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और पापा ने मुझे कुछ पैसे दे के बोले हम दोनों अपना तुम्हारा दुख जो है वो आधा आधा कर लेते हैं। मैं सोचूंगा कि मुझसे 5,000 चला गया और तुमसे 3,800 गया, तो मैं ज़्यादा दुख ले लेता हूँ, तुम कम ले। तो मुझे वो चीज़ बहुत टच कर गया था, क्योंकि 6 महीने बातें नहीं हो रही थी, उसके बाद हमारी बातें भी हुई। तो ये शनिदेव का ही लीला था, जिसके ज़रिए मेरे पापा जो तड़प रहे थे मुझसे बात करने के लिए, उनको पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकल जाओ वाला ऐसा कुछ बोला था, जिसके चलते मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। वो भी रीज़न क्या था कि मैं थोड़ा सा, मेरे को कुछ गंदी आदत हो गई थी, मैं गंदा पानी जमा करके ना प्लांट्स को दे रही थी, जो कि बहुत गलत बात है, पर ठीक है। मैं पानी बचाने के लिए ऐसा कर रही थी, कपड़े धो रही थी और बर्तन धो रही थी, और फिर वो सारे पानी कलेक्ट कर रही थी और वो सारे प्लांट्स को दे रही थी। वो मेरे पापा को पसंद नहीं आ रहा था, बट वही उसके चलते वो गुस्सा हो गए थे। तो वट जो भी है, वो हो जाता है, कभी कभी हम अजीब बन जाते हैं। बट वही बात है कि ये जो घटना घटी थी, ये फिर मैंने पापा को बोला कि शायद मैंने इससे ना किसी जन्म में इतने रुपए लिए होंगे, जिसके वजह से वो मैंने लौटाया नहीं होगा, तो उसने। तो पापा बोले इतने सारे लोगों के वो इतना सारा पैसा चोरी कर रहा है क्या? इतने सारे लोग उसको पैसा नहीं दिए थे क्या? मतलब अजीब बात है, हो सकता है उसने इस जन्म में तुमसे ले लिया और अगले जन्म में वो तुमको वापस करेगा, वो भी सूद समेत। मैंने बोला हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी, देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। तब तो उसको कितने सारे लोगों को वापस करना होगा बोलो, है ना? इतने सारे लोगों से चोरी कर रहा है तो इतने सारे। तो और एक लड़का भी था एक्चुअली हमारे